इजी मैथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर आज का जो एग्जाम्पल है गिवन है ये बी बी इक्वल्स पी स्क्वायर। ये बी बी क्या है? ये एक 4 डिजिट का नंबर है, राइट। ये है 4 डिजिट का नंबर, इक्वल्स क्या है? एक नंबर का स्क्वायर है। हमें यहाँ पर बताना है वो नंबर क्या है। ये पी है, पी इक्वल्स क्या होता है वो बताना है। तो 4 डिजिट्स का नंबर का स्क्वायर है, स्क्वायर का ये क्या, किस नंबर का स्क्वायर है, किस नंबर का स्क्वायर है ये हमें बताना है। तो हमें तो पी स्क्वायर बनाना है, तो हम एलएचएस साइड में हम देखेंगे। तो एलएचएस इक्वल्स क्या है? ये बी बी। और यहाँ पर ध्यान दो, ये बी बी क्या है? ये 2 डिजिट्स और सेम है और ये 2 डिजिट्स भी सेम है, ठीक है। ये जो है नंबर है वही नंबर सेकंड नंबर है, थर्ड नंबर जो है वही नंबर थर्ड है, फोर्थ है। हम कैसे लिख सकते हैं इसे? ये यूनिट डिजिट है, ये 10th डिजिट है, ये 100 का है, ये 1000 का डिजिट है। तो सबसे पहले 1000 का डिजिट लिखेंगे हम। तो इक्वल से एल एच एस इक्वल्स 1000 ये प्लस ये 100 का 100 ये प्लस बी का क्या है? 10th बी है और लास्ट वन यूनिट डिजिट 1 बी है, ठीक है। तो एल एच एस इक्वल्स यहाँ पर इन दोनों लाइक टर्म्स है, तो 1100 ये बन रहे प्लस ये बन रहे 11 बी, ठीक है। तो ये बी बी इक्वल्स क्या बन रहे हैं? 1100 ये प्लस 11 बी। तो दोनों में 11 है, तो 11 हम यहाँ पर कॉमन लेंगे, तभी यहाँ पर ये बचेगा 100 ये प्लस बी, ठीक है। तो अभी देखो ये लेफ्ट साइड में क्या है? एल एच एस, ये बी बी है, राइट। तो ये बी बी अगर इसका स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसमें ये 11 एक फैक्टर है, राइट। तो इसका मतलब ये 100 ये प्लस बी बी एक फैक्टर बनना चाहिए। अगर ये स्क्वायर बना है, ये स्क्वायर है आंसर, राइट साइड का आंसर स्क्वायर है, तो लेफ्ट साइड में इक्वल्स राइट साइड में यहाँ पर 11 एक आया है, तो इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में 100 ये प्लस बी है, तो ये भी एक 11 का फैक्टर है, तभी तो ये 11 बाहर आ जाएगा, इसके साथ स्क्वेयरिंग बनेगा, तो इसका इक्वल हो जाएगा। तो ये 100 ये प्लस बी एक 11 से मस्ट बी डिविजिबल बाय 11। तो हम इसे और भी लिख सकते हैं ऐसे। तो इक्वल्स यहाँ पर 11 टाइम्स ये 100 ये को 99 ये प्लस 1 ये भी कर सकते हैं। 99 ये प्लस ये मीन्स 100 ये बनते हैं और ये आगे का भी सेम, ठीक है। तो ये दोनों मिला के 100 ये हो गया, ये भी एज वन। अगर 100 ये प्लस बी 11 का फैक्टर है, 11 से डिवाइड हो सकता है, तो ये 99 ये प्लस बी भी 11 से डिवाइड हो सकता है। तो 99 ये तो 11 से होते हैं, तो इसका मतलब ये प्लस बी जो है ये भी एक 11 का फैक्टर है, क्योंकि ये तो 99 ये 11 का फैक्टर है, 11 9 99, तो ये प्लस बी भी 11 का फैक्टर है। तो इसका मतलब हमें ये प्लस बी क्या आ रहा है? 11 का एक फैक्टर हम बन रहे हैं। तो 11 का फैक्टर कुछ भी बन सकते हैं, 11 बन सकते हैं, 22 बन सकते हैं, 33 बन सकते हैं, 44 बन सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं। तो ये प्लस बी क्या है? ये और बी क्या है? 2 डिजिट्स है। डिजिट्स कहाँ से? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 ये डिजिट्स है। ये एंड बी दोनों क्या है? ये दोनों ये एंड बी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 इस नंबर में ही है वो, राइट। तो कौन से नंबर, 2 नंबर प्लस करने के बाद 11 का फैक्टर बनते हैं? तो यहाँ पर तो सबसे लास्ट बड़ा नंबर तो 8 और 9 है। 8 और 9 अगर सम किया तो 17 आ रहा है। तो ये प्लस बी 11 तो बन सकते हैं, लेकिन 22 नहीं बन सकते, 33 तो अलग ही बन ही नहीं सकते, क्योंकि इन दोनों का समीशन लास्ट मैक्सिमम क्या बन रहे हैं? 17 बन रहा है, और 17 इज स्मॉलर देन 22, बट 17 इज ग्रेटर देन 11 है। तो इसका मतलब 2 नंबर मिलके 11 बन सकते हैं, लेकिन 22 और 33 44 नहीं बन सकते हैं। इसका मतलब ये प्लस बी 11, क्योंकि ये अगर दोनों प्लस कर दो 11 बनते हैं, 4 और 7 प्लस कर दो 11 बनता है। कौन से भी 2 नंबर प्लस करके 11 में हम बना सकते हैं, लेकिन 11 से आगे 22 हम नहीं बना सकते। इसका मतलब ए प्लस बी इक्वल्स 11। हमें मालूम पड़ा ए प्लस बी इज इक्वल टू 11। तो इसके जगह में अगर हम 11 पुट करेंगे अभी,
तो एल एच एस इक्वल्स 11 टाइम्स 99A प्लस 11, ठीक है। तो यहाँ पर 11 टाइम्स 99A प्लस 11 अगर 11 अगर हम बाहर लिया तो 9A प्लस 1 यहाँ पर रिमेनिंग रहेगा, ये बड़ा ब्रैकेट समझ लो। तो ये 11 बाहर ले लिया तो ये 11 स्क्वेयर बनते और ब्रैकेट में और 99 प्लस 1 रिमेनिंग रहेगा। तो हमें मालूम पड़ रहा है 9A प्लस 1 ये एक परफेक्ट स्क्वेयर नंबर है, कौन सा भी नंबर है लेकिन एक नंबर परफेक्ट का है। तो ये का वैल्यू क्या पुट करने के बाद परफेक्ट स्क्वेयर बन रहे हैं, ये क्या है डिजिट से 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अगर 1 पुट किया तो 9 इंटू 1 प्लस 1 मतलब क्या कितना आ रहा है, 9 1 जार 1 प्लस 1 मीन्स 10 आ रहा है। अगर ये की जगह में 2 पुट किया तो 9 इंटू 2 प्लस 1 क्या आ रहा है, 9 2 जार 18 प्लस 1 19 आ रहा है। अगर ये की जगह में 3 पुट किया तो 9 इंटू 3 प्लस 1 तो कितना आ रहा है, 9 3 जार 27 प्लस 1 मीन्स 28 आ रहा है। जो परफेक्ट स्क्वेयर कौन सा आता है वो हम देख रहे हैं, ठीक है। वो वैल्यू 9A प्लस 1 का इक्वल रहेगा। तो अगर ये की जगह में हम 4 पुट किया तो 9 इंटू 4 प्लस 1 तो 9 4 जार 36 1 मीन्स 37 बन रहे। तो ये 37 भी स्क्वेयरिंग कंप्लीट परफेक्ट स्क्वेयर नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। अगर 5 पुट किया तो 9 इंटू 5 प्लस 1 इक्वल्स 9 5 जार 45 और 1 46 होते हैं। 46 भी परफेक्ट स्क्वेयर नहीं है, किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वेयर नहीं है, ठीक है। तो अगर 6 किया तो 9 इंटू 6 प्लस 1 तो मतलब 54 प्लस 1 मीन्स 55 बनते हैं। 55 भी किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वेयर नहीं है। अगर ये की जगह में 7 पुट किया, ए की जगह में 7 पुट किया तो 9 इंटू 7 प्लस 1 ये क्या बन रहे हैं, 63 प्लस 1 होता है। 9 इंटू 7 मीन्स 63 प्लस 1 64। यस 64 इज ए परफेक्ट स्क्वेयर ऑफ 8। 8 का परफेक्ट स्क्वेयर है 64। नेक्स्ट दूसरा कौन सा मिलता है देखेंगे, 8 पुट करो। अगर 9 इंटू 8 अगर किया तो प्लस 1 किया तो 9 इंटू 72 प्लस 1 में 73 बनते। ये भी किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वेयर नहीं है। लास्ट बचा है 9, तो 9 इस जगह में 9 पुट कर दो। 9 इंटू 9 प्लस 1 9 9 जार 81 प्लस 1 मीन्स 83 बनते हैं। ये भी परफेक्ट स्क्वेयर नहीं है। तो ये 1 पुट किए तो भी एक जगह में 1 पुट किए तो भी परफेक्ट स्क्वेयर नहीं है। 2 पुट किए तो भी नहीं है, 3 पुट किया तो भी नहीं है, 4 किया तो भी नहीं है, 5 किया तो भी नहीं है, 6 किया तो भी नहीं मिल रहा है और 8 किया तो परफेक्ट स्क्वेयर मिल रहा है 64। तो इसका मतलब 9A प्लस 1 इक्वल्स 64 स्क्वेयर तक वो 8 स्क्वेयर मीन्स 64 ही बनते हैं। हम इसका टोटल हम क्या निकाला, 9A प्लस 1 इक्वल्स 64 बन रहे हैं। 9 8 प्लस 1 या 8 पुट किया तो भी यहाँ पर ये भी नहीं बन रहे, ठीक है। और 10 पुट किया तो ये भी नहीं बन रहा है। तो इसका मतलब ये एक ही है, 9 इंटू 7 प्लस 1 इक्वल 64। एक की जगह में हम 7 पुट किया तो ये 64 बन रहा है। 64 इज परफेक्ट स्क्वेयर ऑफ 9A प्लस 1। तो हम कंक्लूड हुआ हमें 9A प्लस 1 इक्वल 64। यानी इसके जगह में हम 64 पुट करेंगे। तो LHS है, LHS चालू है। LHS इक्वल्स क्या है, 11 स्क्वेयर टाइम्स 9A प्लस 1। इसके जगह में हम 64 पुट करेंगे। तो 64 पुट किया तो LHS क्या है, ये BB है वो लिख लेंगे। ये BB इक्वल्स 11 स्क्वेयर टाइम्स 64 मीन्स 8 स्क्वेयर बनता है, राइट। तो ये इंटू ये BB सॉरी ये इंटू ये नहीं, ये कौन सा फॉर्म में है, A टू द पावर ऑफ x इंटू B टू द पावर ऑफ x के फॉर्म में है। तो ये इंटू B होल टू द पावर ऑफ x, हम ये रूल यहाँ पर अगर अप्लाई किया तो ये बनता है 11 टाइम्स 8 होल स्क्वायर। मतलब ये BB इज इक्वल टू 11 इंटू 8 में 88 स्क्वायर। तो हमें मिला कंप्लीट स्क्वायर 88, यानी P का वैल्यू हमें यहाँ पर आसानी से मिल गया 88। हम कर सकते हैं P का, क्योंकि ये BB इक्वल्स P स्क्वायर मीन्स ये BB इक्वल्स 88 स्क्वायर मीन्स यहाँ पर P इक्वल्स 88 बनता है, राइट। लेकिन ये BB नंबर क्या है, 88 का स्क्वायर ये भी बनाते हैं। ये भी तो यहाँ पर 9A प्लस 1 इक्वल 64 हमें मिला है, राइट। तो 9A क्या बनते हैं, 9A इक्वल्स 64 माइनस 1। तो 9 इंटू ये इक्वल्स 63 बनते हैं। 9 से दोनों तरफ डिवाइड कर दो तो ये का वैल्यू हमें मिल रहे हैं 7, राइट। तो यहाँ पर हम पुट कर सकते हैं ये का वैल्यू 7।
ये अगर 7 है तो ये अगर 7 है, बी क्या होता है, ए प्लस बी 11 है यहाँ पर, तो ए प्लस बी हमें मालूम है 11, तो ये के जगह में 7 पुट कर दो, बी इक्वल्स 11, तो -7 कर दो, तो ये दोनों कट हो गया, बी का वैल्यू हमें मिल रहा है 4। तो बी के जगह में क्या मिल रहे हैं, हमें 4 मिल रहे हैं, राइट। यहाँ पर 4 मिला, ये दोनों सेम है तो ये भी 7 रहेगा, ये 4 रहे तो ये भी 4 ही रहेगा। इसका मतलब 7744 इज इक्वल टू 88 स्क्वायर। ये हो गया हमारा फाइनल। और 88 का स्क्वायर आप देखा तो 7744 ही बनता है। इसको छोड़ के कौन सा भी नंबर ऐसा नहीं है कि 4 डिजिट नंबर परफेक्ट स्क्वायर एक है। तो यहाँ पर पी का वैल्यू हमें मिला 88, राइट। और ये बी क्या मिला 7744। और एक बार लिखो इधर पी इक्वल्स 88, देयरफॉर हेंस 80, देयरफॉर यह दोनों सेम ही होता है, पी इक्वल्स 88 इज द फाइनल आंसर। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और इजी मैथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, डिस्कस कीजिए। कुछ प्रॉब्लम आया तो कमेंट कीजिए, मैं उसका सॉल्यूशन करने का कोशिश करता हूँ। थैंक यू।